हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार जस्ट एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को अपने चैनल पे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 आज कह सकते हैं आज पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा और कह सकते हैं इसमें हम और आगे चलेंगे। तो 4.2 जो हम लोगों ने बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ 4.3 2022 के सिलेबस में हट गया है तो उसको लेकर ज्यादा नहीं चलूंगा, लेकिन कंप्यूटिंग स्क्वायर बता दूंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ 4.4 एक्सरसाइज को आज कवर करूंगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही कहूंगा आप लोगों से, अभी तक वीडियो पे आप नए हो, नए चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दबा के लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बढ़िया तरीके से फैला दो। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो जब जहां भी हो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। बस एक टारगेट बना लो बेटा, जब भी किसी चीज को हमको तैयारी करना है ना, तो मन में एक मोटिव रख लो कि हमको उस टारगेट को अचीव करना है। अपने माइंड में अगर सेटअप कर लिया, मैंने 10th में 95% माना है, तो वो उसके अलावा 94 के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे 96 के बारे में सोच लेंगे, 96 के बारे में नहीं सोचो, 95 के अलावा हम तो सोचेंगे ही नहीं। तो अपने एम को कर सकते हो टारगेट करके उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर 95 टारगेट किए तो 95 के हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बहुत से बच्चों को मन में आता है समय आता तैयार है 1 to 5 6 जो भी तैयार है, हमें ट्रायंगल नहीं आ रहा, हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है। तो इस सभी कॉन्सेप्ट को अगर सीखना चाहते हैं तो आप एक एक वीडियो डेली देखो, ताकि देखो कि मुझे सर के 2 वीडियो देखना। मैं इसलिए वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाता हूँ कि नहीं हमको 2-2 घंटे के वीडियो लेक्चर है, बच्चे उग जाए, ऐसा नहीं। टारगेट रखो कि सर की वीडियो आधे घंटे के या 20 मिनट्स के वीडियो है, तो उस वीडियो को मैं अचीव करूंगा, 2-2 वीडियो जरूर देखूंगा डेली और उसके नोट्स बनाते चलो, क्योंकि वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारे जो बनाए गए होंगे वो सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि आप अपने बारे में खुद से ज्यादा जानते हो। क्योंकि मैं जितना अच्छे से जानता हूं उससे आप खुद को अपने से ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते होगे। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो और जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आज के टॉपिक है, देखिए आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, जो कि हर कंपटीशन में कर सकते हो, आपका काम देने वाला है कि कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। बहुत से बच्चों को इसको सॉल्व ही नहीं करने आता है, यार मेथड ऑफ कंप्यूटिंग बहुत बोरिंग है, हम सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। भाई सीख लो यार, सीख लोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही इजी है। अच्छा बेटा, आप लोगों को 2 फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम ये बताओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे बताते हो तुम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बताते हो ना बेटा आप लोग। अच्छा माइनस कर दूं तब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं तब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बताते हो ना क्वेश्चंस पे। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में माइनस आगे समझ जाना कि माइनस वाला है। देखो बेटा, पहले यहां से 2 हटा दो, जो भी यहां उसी चीज में डिवाइड कर दो। तो क्या होगा बेटा, यहां बताओ एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या होगा 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतना कर लोगे आप लोग। मैंने क्या बोला कि जो यहां उससे इसमें डिवाइड कर दो, मैंने 2 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहां से 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, यहां क्या होगा 7/2, यहां क्या होगा 3/2 इक्वल टू 0। आधा काम आपने कर लिया। अब देखो बेटा, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ देखो माइनस वाला तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2 इंटू ए कितना है बेटा एक्स, क्योंकि ए हमको पता चल गया। देखो ए का स्क्वायर यानी यहाँ एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स जो है यहाँ पे क्या है ए है। क्लियर। अब 2a आ गया, अब हमको b फाइंड करना है। b कैसे फाइंड करोगे? सिंपल तरीका, इसमें से डिवाइड कर दो, इस वाले में इसमें डिवाइड करो, 7/2x में 2x से डिवाइड करो, कितना आएगा 7/4 आएगा। देखो 7/2x में डिवाइड करना है किससे, 2x से, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 7/4 आ गया ना। जो आता है वही b होता है, यही क्या होगा b होगा। देखो 2ab, 2ab, b कितना आया 7/4। अब जो आएगा इसी के स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ऐड करेंगे, 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 7/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो 7/4 आया, इसी के स्क्वायर को मैंने ऐड किया, इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इतना कर लिए। प्लस क्या है 3/2 इक्वल टू 0, इतना कर लिए। फिर से समझो, a स्क्वायर कर लिया मैंने माइनस 2ab, तो 2a कर लिया, 2 इंटू ax है। अब इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करोगे x कैंसिल, 7/2 2 जा 4, तो जो आएगा 7/4 वो क्या होगा b होगा। तो जब b आ गया आपके पास, तो उस b को क्या करना है, उसी के स्क्वायर को ऐड करना है, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, तभी ना कंप्यूटिंग स्क्वायर है। तो स्क्वायर कर दिया। अब बेटा देखो क्या करोगे, ये तो एक फॉर्मूला बन गया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मींस a इज x एंड b इज 7/4, यानी यहाँ पे a क्या है x है और b क्या है 7/4। तो देखो a
माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर देखो बेटा क्या बचा है, माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर है, यानी 49/4 का स्क्वायर कितना है 16, प्लस कितना हो गया 3/2 इक्वल टू 0। अच्छा, कितने लोग को इसको सॉल्व नहीं करने आएगा तो इसको बेटा सबसे तरीके इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। देखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस 49 जाएगा तो प्लस 49/16, प्लस जाएगा तो माइनस 3/2। बेटा माइनस इधर गया प्लस, प्लस इधर गया माइनस। अब देखो 2 और 16 से हम लोग 16 आएगा, 49 माइनस 3 इंटू 2 8 जा 16, तो 49 माइनस 3 8 जा 24/16, कितना आ गया बेटा 25/16। अब देखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, लिख सकते हो भाई। चलो अब इसको सॉल्व कर ले, ले आओ। तो क्या होगा बताओ बेटा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। चलो ए यहाँ पे ये है और बी क्या है ये है, तो ए एक्स माइनस 7/4 माइनस बी यानी 5/4, ए ब्रैकेट में माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स माइनस 7/4 प्लस बी यानी 5/4। चलो इसको सॉल्व करो, तो यहां होगा x माइनस 7/5 कितना होगा 12/4, यहां क्या होगा बेटा x माइनस 7 में से 5 गया 2/4, तो कितना आएगा बेटा 4 3 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा x माइनस 3 आएगा, और इसका कितना आएगा x माइनस 1/2। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्लियर? बस ये इसका आंसर है, x की वैल्यू 3 आएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगा। कितने इजी तरीके से हम लोगों ने लगा लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी बेस पे है। सबसे पहले बेटा क्या स्टेप करेंगे, आपको बताया मैंने 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से मैंने डिवाइड किया, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। कर लिया बेटा, जो यहाँ रहेगा उसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2/4 करोगे 2 आएगा इक्वल टू 0। इतना स्टेप कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, बेटा यहाँ प्लस है यानी प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो क्या लिखोगे बेटा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x। अब b कैसे निकालोगे मैंने बताया तरीका, इसी में इससे डिवाइड करो। चलो x/2 में डिवाइड करना है किससे 2x से, तो क्या होगा बताओ, नीचे चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 1 कितना आएगा 4, कितना आएगा बेटा 1/4, यहां लिख देंगे 1/4, ठीक। अब माइनस, अब देखो बेटा जब b, यही तो b है, अब जो देखो b आ जाता है तो क्या करते हैं उसी के स्क्वायर को ऐड करते हैं, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या होगा बेटा प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर कर दिया। b का जो आया उसी के स्क्वायर को ऐड करेंगे, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर -2 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a हो गया x, b कितना हो गया बेटा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर को क्या करोगे बेटा इसको इस तरफ ले जाओ, इसको हम इस तरफ ले जाओ, तो यही करो सॉल्व, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इक्वल टू 0। हो गया बेटा क्लियर। अब देखो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 16 2 जा 32, इसका फ्रैक्शन करोगे 16 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा माइनस 16 2 जा 32 आएगा इक्वल टू 0। कितना आएगा बताओ फटाफट, क्या करेंगे इसको, कोई बच्चा कर सकता है? देखिए बहुत से बच्चों को लगता है सर यहाँ माइनस प्लस क्या करेंगे, एक तरीका बताता हूं तुम लोग को, इसको इस तरफ ले जाओ, सिंपल तरीका। यहाँ कितना आ गया था 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0 ना, यहाँ इक्वल टू करो, माइनस 1/16 जाएगा तो प्लस 1/16, माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2। अब करो 16 2 जाए 32, 32 को 1 करोगे कितना होगा 33/16 आएगा। अब क्लियर है ना बेटा, देखो फ्रैक्शन करो 61 का 16, 1 यही रहेगा, 62 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, फ्रैक्शन करने आता है ना। अब क्या होगा बेटा इसको इस चले जाओ, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 33/16 इक्वल टू 0, और ये भी स्क्वायर है, कैसे स्क्वायर देखो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट में 33/4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हो। तो 33 है और 34 है, तो ए ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी, देखो x प्लस 1/4 माइनस रूट 33/4, और a ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 4 माइनस की जगह प्लस लिखेंगे रूट 33/4। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है?
अब इतना नोट कर लिया, बस इसका आंसर है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं हम लोग की वीडियो में। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कैसे करना है बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को बस यूज करना। और इसमें से क्वेश्चन हर साल जरूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जरूर पूछे गए थे, क्वेश्चन टर्म 2 में भी पूछे गए, टर्म 1 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत सी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस लेसन से, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर का जरूर फिक्स है। तो ये आप लोग बस छोटे से ट्रिक से समझिए और 2 नंबर ले जाइए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक वर्ड आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा उसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये भी जानते रहिए आप लोग, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, बिना सॉल्व किए बताना है कि रूल्स कैसे आएंगे। अगर बी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस 0 से बेटर कौन होता है, ग्रेटर, पॉजिटिव। यानी डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूल सेकंड, अगर मेरा वैल्यू डी की वैल्यू 0 आ जाती है, भाई 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है, अब 0 आ जा रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तब बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स। क्या बोलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। देखो इक्वल टू 0 इक्वल रियल रूट्स, कैसे ट्रिक याद करेंगे, इक्वल टू 0 यानी इक्वल रियल रूट्स। क्लियर। रूल नंबर 3 क्या है बेटा, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी, अब डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, छोटी। दैट इज क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन आता है, दैट इज मतलब डी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो बस इतना याद कर लो, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डी की वैल्यू 0 आएगी इक्वल रूट्स, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर, क्लियर कॉन्सेप्ट है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए वीडियो पॉज करने के बाद अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब इसका नेचर याद करना है कि नेचर मतलब ये इक्वल रूट्स बनेगा कि डिस्टिंक्ट रूट्स बनेगा कि कोई रूट्स नहीं बनेगा। ये तीनों कंडीशन है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स, रियल, नो रियल रूट्स। अगर कोई रियल रूट्स नहीं आता है, मतलब अगर निगेटिव आंसर आएगा तो इसको नहीं लगाएंगे, और अगर इसका इन दोनों में से कोई आता है तो हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो ए बी सी तो क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करते हैं, डी इक्वल टू क्या लगाते हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए हो गया 2 इंटू सी हो गया 5। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 9 में से 40 गया -31। बेटा अगर माइनस आ गया, अगर माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रूट्स नहीं होगा। क्लियर। चलो अब इसको रूट्स नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे नहीं। अब कुछ रूट्स के क्वेश्चन बताता हूं, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तरीका आपको बता देना ताकि आप सारे क्वेश्चन लगा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत रहती तो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है 4 रूट 3 और c क्या है 4, यानी b -4 रूट 3 है। यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3 और c की वैल्यू कितना आ गया 4। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी, a है 3
इंटू सी कितना है 4। चलो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हो गया 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी 48 में से 48 गया 0, डी की वैल्यू 0 आ गया तो क्या लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। अब बेटा देखो गेम यही शुरू होता है, अगर इक्वल रूट्स आ गया तो आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही फॉर्मूला होता है। चलो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया, कितना आया है 0 अपान क्या हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा आया है 3। 0 कैसे है समझ में आया, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने लगाया अभी लगाया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 0, तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख दिया 0। अब ये प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 4 रूट 3 अपान 2 3 जा 6 होगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 रूट में 3 अपान 3। अब मैंने बताया था एक तरीका कि 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3, जबरदस्ती तुमसे कोई कहते 3 को क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, 2 को क्या लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, 4 को क्या लिखेंगे बेटा रूट 4 इंटू रूट 4। समझ में आया, यानी किसी डिजिट का अगर उसी के रूट से किया जाए तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहां देखो बेटा मैं क्या करूंगा 2 रूट 3 है और 3 को क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 रूट 3। अब मैंने बोला है 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी अगर x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा x इक्वल टू 2 बाई रूट 3। क्लियर, क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में, कुछ कह सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2 और 3, इसके बाद 4 5 आप आराम से लगा लोगे। एज का क्वेश्चन है तो लेसन 3 हमने बताया, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बताया है, और कह सकते हो कुछ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन एक दे दिया हूं, इस तरीके से आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर आपको कुछ आंसर बता दूंगा आप लोग को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटी कर रहा हूं आएगा एग्जाम में 2022 में, 2023 में भी आएगा, तो कह दो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आएगा कैसे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करना है इस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कब, जब दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर इनके पास दो इक्वल रियल रूट्स हों। अब बेटा कितना इजी क्वेश्चन है यार, अभी मैंने बताया है इक्वल रियल रूट्स, यानी इक्वल बोला तो d इक्वल टू 0, इक्वल बोला तो इक्वल टू 0, ट्रिक याद आया मैंने क्या बताया था। तो बेटा यहां देखो a की वैल्यू क्या है, यहां पर करते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। बेटा a b c तो फाइंड कर लेते हो। अब देखो बेटा a b c फाइंड कर लिए तो d इक्वल टू 0 अगर रियल रूट्स है, d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितना है बेटा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू क्या होगा रूट में 24, बस दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। 24 को रूट से निकाल सकते हो ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, 4 रूट में 6 आएगा, k की वैल्यू क्या आएगा 4 रूट में 6 भी आ सकता है, क्लियर है, रूट्स आ गया। अब देखो बेटा इसको करते हैं, अब इस क्वेश्चन बच्चों को लगेगा यार कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से, kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस kx का 2 से करेंगे 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना कर लोगे, मैंने kx से मल्टीप्लाई किया है। अब बेटा देखो यहाँ पे ये a है, ये दोनों क्या है b है और ये क्या है c है, यानी a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6, क्लियर। अब फॉर्मूला क्या है d इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स के लिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बेटा a की वैल्यू क्या है k इंटू c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0, 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0, क्लियर। बेटा इसमें से देखो 4 कॉमन कर लो तो यहाँ क्या होगा k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, तो यहाँ 4 0 हो गया, k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, देखो ऐसे ही लगेगा ना, देखो kx का kx स्क्वायर माइनस 2kx और यहाँ प्लस 6 आ गया, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6, b स्क्वायर माइनस 4 b की वैल्यू है माइनस 2k का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c इक्वल 0, तो 4 2 का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, 4 6 24k और क्या इक्वल टू 0,
तो 4 कॉमन कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 6k। तो यहां से स्क्वायर, अब यहां तुम चाहो तो 4k भी कॉमन कर सकते हो, जैसे ऐसे यहां देखो एक सिंपल तरीके से बता सकता हूं, इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। इसमें देखो 4 कॉमन हो जाएगा और k भी कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा k माइनस 4 6 24 बेटा, k तो बाहर हो गया इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 0 भाई, 4k इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू क्या हो गया 0। और यहाँ पे क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितना आएगा 6। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा, अच्छे तरीके से लगा सकते हो। क्वेश्चन देखो तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। देखते हैं कैसे लगाते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मैंगो ग्रुप रेक्टेंगल क्या डिजाइन करना पॉसिबल है अगर उसका लेंथ क्या हो विड्थ से 2 टाइम्स गुना हो, और साथ साथ उसके एरिया जो दिया है, ये जो एरिया दिया है वो दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल कब होगा जब रियल रूट्स होंगे तब। भाई रियल रूट्स पढ़ रहे हैं ना, कोई चीज रियल होगा तभी ना पॉसिबल है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट भैया लेंथ का कंपेयर ब्रेथ से किया जा रहा है, तो ब्रेथ को एक्स मान लो। लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स, तो इसको हटा देते हैं, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा? ब्रेथ का 2 टाइम्स है यानी 2x हो जाएगा। भैया ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो गया उसका 2 टाइम्स है यानी 2x है। अब क्या कर रहा है? अब कर रहा है एरिया। एरिया कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना दिया है बेटा? 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है बेटा? 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर d की वैल्यू 0 आती है तो देखते हैं। चलो भाई निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इस क्वेश्चन देखोगे तो a जो होगा वो x स्क्वायर का टर्म होता है यानी 1, b जो होता है वो x का टर्म होता है। तो क्या यहाँ x है? नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, कितना होगा? माइनस 400। चलो बेटा लगाते हैं। b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 400, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 1600। तो बेटा ये कैसा आया? पॉजिटिव, यानी रियल रूट्स होगा, यानी इसको निकालना पड़ेगा, ये पॉसिबल होगा। तो क्या होगा बेटा हमारे पास? कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 20। एक्स वैल्यू कितना आ गया 20, तो एक्स क्या था? ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना हो गया 20, तो लेंथ कितना होगा? 2 टाइम एक्स है, तो 2 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 40। ये चीज पॉसिबल है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा इस वीडियो से जुड़कर, और इस कंटेंट को समझकर बेटा 2 से 4 मार्क्स लेके जाओगे, इसलिए वीडियो को देख के जाओ और पूरा 2 से 4 मार्क्स बना के जाओ और जबरदस्त फैलाओ अपने सभी फ्रेंड्स को, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला है सबसे मेरा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद ट्रायंगल्स चलेगा, कोऑर्डिनेट चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, जिसमें बहुत अच्छे तरह के कंटेंट आएंगे, जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी तरीके से वीडियो पे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।